हमारे यूट्यूब चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज 3 ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जो आपको भविष्य में आपके पैसे को बना के देगा दोस्तों। क्योंकि इन जो कंपनियां हैं दोस्तों जिनके बारे में हम बात करेंगे, इनका काम ही कुछ ऐसा है कि आने वाले टाइम में आपका पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि ये जो फ्यूचरिस्टिक जो हमारा सेक्टर है दोस्तों वो है ईवी का। ठीक है, तो आने वाला जो टाइम है दोस्तों, आज से 3 से 4 साल बाद 5 साल बाद ईवी का ज़माना बहुत तेज आएगा और धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। तो उसमें जो कंपनी जो मेन भूमिका निभाएगी दोस्तों, बैटरीज कंपनी निभाएगी। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का दोस्तों जो काम है तो बहुत ही अच्छा फलता फूलता नज़र आएगा। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये भी आपको अभी सस्ते और कूड़े के भाव मिल रहा है, पर आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका भी प्राइस हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों ये कंपनी मल्टी बैगर कंपनी है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बीच बीच में आपको दोस्तों बोनस देते रहती है, डिविडेंड देते रहती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, बोनस देती रहती है, स्प्लिट करके आपकी क्वांटिटीज़ को भी बढ़ाती है। ठीक है, तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो दोस्तों जो आने वाला जो ये काम करती है लिथियम आयन बैटरी में काम करती है, जो कि ईवी में लगेंगी। क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों जो ईवी में जैसे ई रिक्शा, तो ई रिक्शे में जो बैटरीज लगती है तो वो यहाँ से लगती है। एक्साइड बैटरीज की काफ़ी रहती है डिमांड। ट्रक्स जो चलते हैं दोस्तों, ट्रक्स वगैरह में भी एक्साइड बैटरी चलती है, जो अभी लाइट वगैरह के लिए जो होती है। तो आने वाले टाइम ईवी के टाइम में दोस्तों ये ईंधन का काम करेंगी। तो ट्रक्स वगैरह में इसका यूज है, और जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ठीक है, और प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उन सब में एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो जो अभी इसका स्टॉक प्राइस दोस्तों जो चल रहा है वो चल रहा है 667 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी में आप बने रहिए, यहाँ से आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अगर हम दोस्तों इसके 1 साल के चार्ट की बात करेंगे तो 1 साल में दोस्तों देखिए आपको इसने 71% के रिटर्न्स बहुत दिए हैं, और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं दोस्तों। अगर 1 साल की बात करें 71% रिटर्न्स बैंक से बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न्स देखिए दोस्तों, इसने कैसे अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दिया। इसने 3775% के रिटर्न्स ऑलरेडी बना के दे चुके हैं। और बीच बीच में दोस्तों आपको जहाँ पे भी गिरावटें मिलती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है, स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है, पेशेंस बना के रखना है। तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फंडामेंटल्स देखने की ज़रूरत नहीं है इस कंपनी की। ठीक है, और अभी दोस्तों इसकी बोनस स्ट्री बहुत अच्छी है, 1:1 करके बहुत बार इसने बोनस दिया है। तो इससे क्या होता है कि क्वांटिटीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आने वाले टाइम में जब ज़्यादा क्वांटिटीज होती है, उसके बाद आपको उस पर डिविडेंड मिलता है, और उसके बाद साथ में प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। ठीक है, तो कंपनी शानदार है, और इस कंपनी में नज़र बना के रखना दोस्तों, यहाँ से आपका पैसा बनना डेफिनेटली तय है। ठीक है, अगर थोड़ा इसकी फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फंडामेंटल्स भी इस कंपनी का बेहद अच्छे निकल के आते हैं। तो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। अभी इसकी मार्केट कैप देखिए 22,703, एक मिड कैप कंपनी है। अभी लार्ज कैप कंपनी होगी तो दोस्तों ये प्राइस आगे को जाता हुआ नजर आएगा। 267 करंट प्राइस चल रहा है, 280 इसने हाई बनाया है, 155 लो बनाया है। स्टॉक भी 27 की 131 की बुक वैल्यू, डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2 की है, 7.28 का ROE है, फेस वैल्यू 1 की है। ठीक है, तो इस कंपनी का अगर हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेंगे, तो अगर हम इसके सेल्स देखते हैं तो इसके सेल्स हमारे 2012 में 5,000 के आसपास हुआ करते थे, अब 2023 में 15,000 के आसपास होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 749 ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, अब 1,1500 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, और शुद्ध मुनाफा जो है दोस्तों इसका 449 के आसपास था, अब चला गया दोस्तों 823 के आसपास। ठीक है, तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। अब रिजर्व्स देखते हैं दोस्तों, इनके रिजर्व्स पहले 2,000 के रिजर्व्स हुआ करते थे, अब 10,000 के रिजर्व्स है। और उसके कंपेरिजन में बोरोइंग्स देखिए तो 27 करोड़ के होते थे, अब 520 करोड़ के आसपास है। यानी कि एक हिसाब से आपकी डेब्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि 520 करोड़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, कभी भी अपना कर्जा खत्म कर सकते हैं। इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर हम दोस्तों इसमें बात करते हैं, तो इन्वेस्टर होल्डिंग्स की जो निकल के आती है, प्रमोटर्स की जो इन्वेस्टर होल्डिंग है 45% के आसपास है, कंटिन्यू बढ़ती ही है पुराने टाइम से। और FIS में भर भर के माल खरीदा है, DIS ने और भी ज़्यादा माल खरीदा है, तो क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर जो है EV का है, तो इसमें उन्होंने पहले से होल्डिंग बना के रखी है। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ से पैसा बनेगा, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्री का जो काम है फ्यूचरिस्टिक काम है, और आने वाले टाइम में इसमें आपका प्राइस एप्रिसिएशन बनेगा। ठीक है, दोस्तों ये भी बैटरी को बिलोंग करती, बैटरी सेक्टर को बिलोंग करती दोस्तों, ये अमर राजा बैटरीज। ठीक है, अमर राजा बैटरीज आप देखोगे तो दोस्तों ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा चलती है बैटरी के मामले में। अमर राजा बैटरी में दोस्तों जो एमरॉन की बैटरीज आती हैं वो सब अमर राजा बैटरीज की हैं।
देखो 640 का मार्केट भाव अभी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ये भी दोस्तों ये इस कंपनी को भी ईवी के चलते बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है ना। अल्टा में दो ही कंपनियां हैं दोस्तों, एक एक्साइड इंडस्ट्री है, ठीक है। एक एक्साइड इंडस्ट्री है, दूसरा है अमर राजा बैटरीज। तो इनको इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है क्योंकि ये कंपनी वेल इस्टेब्लिश्ड है और ईवी में काम कर रही है, ठीक है, जो ईवी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों इसका भी 1 साल का चार्ट देखते हैं तो देखिए इसने किसी प्रकार से 155 31% के रिटर्न्स बनाए। ये सब ईवी की वजह से बढ़ रहे हैं दोस्तों। पहले इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती थी, अब एकदम ग्रोथ आने लगी और उसके बाद अब जैसे जैसे इंप्लीमेंट होंगी गाड़ियों के लिए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आने वाले टाइम डिलीवर करेंगे ऑर्डर्स वगैरह, तो इनको इनके जो शेयर है आपको कूड़े के भाव मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत महंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी से इनमें देखते हुए चलते हैं, स्टॉक SIP करते हुए चलिए। फ्यूचरिस्टिक काम है, होल्ड करके बैठे पेशेंट बनाइए और अपना एनालाइज करके इन कंपनियों को नज़र में रखना। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इस कंपनी ने भी देखो शानदार रिटर्न्स बना के दिए, 4656% के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो ये कंपनी भी दोस्तों पहले बहुत नीचे हुआ करती थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ईवी का काम चलेगा दोस्तों ये कंपनी आगे वो ग्रोथ होती जाएगी। आपको ये कंपनी यहाँ पे नहीं मिलेगी, कूड़े के भाव मिल रही है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा इन कंपनियों में, ठीक है दोस्तों। जब तक हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ नहीं आती है रोड पर, तब तक इन कंपनियों को बहुत भरपूर फायदा मिलेगा बस, ठीक है। ई रिक्शे में जो यूज हो रही है दोस्तों बैटरी जी एमरॉन, ठीक है, एक्साइड बैटरी जी ये यूज हो रही हैं। ट्रक्स में यूज होना है दोस्तों, फिर कमर्शियल व्हीकल में यूज होना है, पर्सनल व्हीकल में होना है, तो इनका काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंपनी आपको ज़बरदस्त पैसा बना के देंगी, इन कंपनियों में बने रहना, ठीक है। तो दोस्तों जो अगली कंपनी देखते हैं दोस्तों, अगली जो कंपनी है दोस्तों वह हमारी IRFC से है, ठीक है। IRFC का दोस्तों देखिए IRFC का भी जो काम है ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम है इसका IRFC का, क्योंकि जो ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, वो जो मोनोपोली कंपनी है जिसका भी मार्केट प्राइस 77 चल रहा है दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले ये कंपनी बहुत नीचे आपको डाउन लेवल पर मिलती थी, क्योंकि उसका कारण था कि ये 2025 में उसका IPO आया था दोस्तों। ये रेलवे की सारी कंपनीज भाग चुकी थी, सिर्फ यही बची थी, जबकि इसके ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके पास कोई डेप्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई डेप्ट, कोई कर्जा नहीं है, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है। एक छोटी सी इनकी टीम होती है दोस्तों। इनका काम है सिर्फ पैसा सरकारी कंपनियों से, जैसे SBI हो गया, LIC हो गया, उनसे पैसा लेते हैं दोस्तों कम इंटरेस्ट रेट में। सपोज 4% के इंटरेस्ट में या 5% पे इन्होंने लिया। आगे इंडियन रेलवे को दोस्तों ये 7% 6% में आगे इंटरेस्ट में बेच देती है। 20 का परसेंटेज इनके कमीशन के तौर पर रखती है। तो यहाँ पर मुनाफा ही मुनाफा है दोस्तों, लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भर भर के ऑर्डर मिल रहे हैं जिस प्रकार रेलवे सेक्टर्स में। तो ये सारा जो फाइनेंसिंग होनी है, फंडिंग होनी है, वो सिर्फ होनी है IRFC के थ्रू, ठीक है। तो ये कंपनी अभी बहुत ही 100 से नीचे के लेवल पे, आप जितना इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो कर लो। उसके बाद दोस्तों ये प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फेस वैल्यू इसकी अभी 10 की चली, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बोनस मिले इसमें, ठीक है। डिविडेंड आपको बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देती है दोस्तों कंपनी, आपको बोनस मिले। तो दोस्तों अगर आप आने वाले 3 से 4 साल में आप सपोज इसकी 10,000 क्वान्टिटीज़ भी ऐड कर लेते हो, कैसे भी दोस्तों, ठीक है, 10,000 क्वान्टिटी ऐड कर ली आपको 1:1 का रेशियो में बोनस मिलता है, तो आपके सीधे 20,000 क्वान्टिटी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद 1:1 का रेशियो होता है, 20 की 40,000 हो जाती है। 40 के बाद दोस्तों फिर 1:1 का अगर मिलता है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, तो आपका सीधे 80,000 हो जाएगा दोस्तों। फिर 80,000 में आपको अभी जो डिविडेंड दोस्तों 1 या 2% ₹2 का दे रही है, आने वाले 5 से 10 साल में दोस्तों आपको जैसे बाकी सरकारी कंपनियां देती है 10-10 रुपये का डिविडेंड, तो आपको वहां से 10-10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों आपके सीधे 1 लाख क्वान्टिटीज़ में सोचो सीधे 10 लाख रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसी कंपाउंडिंग काम करती है और ऐसी जो छोटी कंपनियाँ होती है एकदम बहुत बड़ी बन जाती है, लार्ज कैप कंपनियाँ बन जाती है और प्राइस एप्रिशिएशन बहुत ज़बरदस्त मिलता है, ठीक है। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको यहाँ से डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट सब देखने को मिलेगा और प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मेट्रो का काम होना है, इंटरस्टेट मेट्रो का काम होना है, बुलेट ट्रेन से आनी है, तो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में ही देखिए ये कंपनी कैसे भागी, 261% के रिटर्न ऑलमोस्ट दे दिया, ठीक है। आपका पैसा 2.5 गुना कर दिया सिर्फ 1 साल के अंदर, ठीक है। अगर हम इसका मैक्सिमम देखते हैं तो दोस्तों ये मैक्सिमम में भी इसने सिर्फ 2 गुना पैसा किया है। अभी हाल ही में ये कंपनी बहुत ज़्यादा भागी है, तो इस कंपनी में बने रहना दोस्तों। इस कंपनी को आप स्टॉक SIP में काम कर सकते हैं, स्टॉक, ठीक है। इसमें स्टॉक SIP लगाइए, हर महीने 100 क्वान्टिटीज उठाते रहिए। एक बार आप इसमें 5 से 10,000 क्वान्टिटीज ऐड कर लीजिए, उसके बाद देखिए कंपाउंडिंग का आपको कैसा पता लगता है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है स्टॉक SIP में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। इन कंपनी में आप काम करोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा।
और स्टॉक एसआईपी में काम करिए। जब जब गिरावट होती है दोस्तों, आपको क्या करना है, जब जब गिरावट होती है तो स्टॉक्स को ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद 5 से 10 साल आप अपने स्टॉक को होल्ड करके बैठिए और उसके बाद देखिए चमत्कार, आठवां अजूबा की कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, पैसा कैसे बनता है। छोटी कंपनियां जब बड़ी कंपनियां बनती हैं और जब उसमें बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा एक वेल्थ बनती, कैसे वेल्थ बनती है, ठीक है, क्योंकि लार्ज कंपनियां दोस्तों ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, वो आपको वेल्थ बना के नहीं देंगी। आपको जो वेल्थ बना के देंगी जो स्मॉल कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, जब ये लार्ज कैप कंपनियां बनेंगी तो आपका पैसा भी वैसे ही बनेगा। प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड, बोनस, इन सबकी कंपाउंडिंग काम करती है और लार्ज में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है। तो ये है IRFC, ठीक है। अगर इसका हम दोस्तों एक देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों, 1 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, पी रेशियो 16 का चल रहा है, डिविडेंड यील्ड बहुत ज़बरदस्त है, 1.93 डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी में बने रहना। और इसने जो हाई बनाया है 52 वीक हाई देखिए इसका, 92 के आसपास 52 वीक हाई है और 21 के आसपास इसका 52 वीक लो है। तो बहुत ही शानदार कंपनी। इस कंपनी में आप दोस्तों डेफिनेटली अपनी एनालिसिस करिए, अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एक होल्ड बना के रखिए और क्वांटिटीज ऐड करिए। जैसे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा IRFC से, क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं है दोस्तों, कोई NP नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, तो तो गवर्नमेंट उस पर पैसा डाल के उसको सही कर देगी, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।